जय गुरु जी। दोस्तों, रविवार का दिन है। सुप्रभात। आज मैं आपको इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ मुंबई से। और आज के कार्यक्रम का जो टाइटल है वो है पॉजिटिव कर्मा, जो आपको मालूम है एपिसोड नंबर 345। और आज जो दिनांक है वो है 18 अप्रैल। दोस्तों, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2,50,000 केस भारत में हुए, जो कि पूरे विश्व का लगभग 1/4 भाग है। इसलिए हमें अपना ध्यान रखना है। और आज के कार्यक्रम में कुछ हम बातें कोरोना के बारे में आपको करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद और समझ आएंगी। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की टेंशन एंड अटेंशन के बीच जो अंतर होता है उसके बारे में। दोस्तों, स्वयं पर अटेंशन रखते हुए स्वयं का और दूसरों का टेंशन खत्म करना है। टेंशन करने से कुछ भी परिवर्तन तो होना नहीं है, इसलिए टेंशन की बजाय अटेंशन रखें। अपनी सोच, बोल, कर्म, स्वास्थ्य, संबंधों का। टेंशन करने से क्वांटिटी बढ़ती है और अटेंशन रखने से क्वालिटी बढ़ती है। दोस्तों, कोरोना स्पेशल में मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे। आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे। आज पहरे में रहे तो कल का पहर देखेंगे। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है। घरों में बंद रहना दोस्तों हालात की मजबूरी है। अब भी ना संभले तो बहुत पछताएंगे। अब भी ना संभले तो बहुत पछताएंगे। सूखे पत्तों की तरह हालात की आंधी में बिखर जाएंगे। ये जंग मेरी या तेरी नहीं, ये जंग मेरी या तेरी नहीं, हम सब की है। इसकी जीत या हार भी हम सब की है। अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना है। अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना है। ये जुदाई का जहर दोस्तों घूंट घूंट पीना है। और अंत में लिखा है, आज महफूज रहे तो कल मिल के खिलखिलाएंगे। आज महफूज रहे तो कल खिल के और मिल के खिलखिलाएंगे। गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। दोस्तों, ये थी एक कविता जो कोरोना के ऊपर थी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। कोरोना बहुत खतरनाक हो चुका है। फेज 2 में बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो चुका है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना का मैं आपको एक देसी उपचार भी बताता हूं जो हमारे एक सुनने वाले ने भेजा है और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, 3 कपूर की टिक्कियां, 5 लौंग और 1 चम्मच अजवाइन। तीनों कपूर की टिक्कियों को तोड़कर रुई में लपेटकर चूरा कर दें। रुई समेत 5 लौंग और 1 चम्मच अजवाइन को एक स्वच्छ कपड़े बांधकर पोटली बनाकर रखें और इस पोटली को समय समय पर सूंघते रहें। फेफड़े साफ रहेंगे और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। दोस्तों, ये पोटली लद्दाख में पर्यटकों को दी जाती है। जो टूरिस्ट होते हैं उनको दी जाती है, क्योंकि लद्दाख में ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है और ऑक्सीजन का स्तर कम रहता है। ये घरेलू उपचार है, जरूरी नहीं है कि आप इसे अपनाएं, लेकिन ये बताया गया है। अगर आप अपनाते हैं तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप से उसके साथ अवश्य होती है। दोस्तों, जो वक्त का खेल था वो बीत गया। जो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 345। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं और ये कहानी का शीर्षक है जीने की कला, जो मुझे भेजी है मेरे प्रिय दोस्त विवेक वर्मा, सोफिया, बुल्गारिया से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, जिसका शीर्षक है जीने की कला। एक शाम माँ ने दिन भर की लंबी थकान और काम के बाद जब डिनर बनाया तो उन्होंने पापा के सामने एक प्लेट सब्जी और एक जली हुई रोटी परोसी। मुझे लग रहा था कि इस जली हुई रोटी पर
कोई कुछ कहेगा। परंतु पापा ने उस रोटी को आराम से खा लिया। परंतु मैंने माँ को पापा से उस जली रोटी के लिए सॉरी बोलते हुए जरूर सुना था। और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो पापा ने कहा। उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या उन्हें सचमुच जली रोटी पसंद है? उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी। और वैसे भी एक जली रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, परंतु कठोर कटु शब्द जरूर पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी भरी पड़ी है अपूर्ण चीजों से, अपूर्ण लोगों से, कमियों में, दोषों में। मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, साधारण हूं और शायद ही किसी काम में ठीक भी हूं। मैंने इतने सालों में सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करो, अनदेखी करो और चुनो, पसंद करो, आपसी संबंधों को सेलिब्रेट करो। मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे हर सुबह दुख, पछतावे, खेद के साथ जागते हुए बर्बाद ना करें। जो लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें प्यार करो, और जो नहीं करते हैं उनके लिए दया और सहानुभूति रखो। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूं उन लोगों को प्यार करने में जो मुझे पसंद करते हैं। दोस्तों, जिंदगी का आनंद लीजिए, उसका लुत्फ उठाइए। उसकी समाप्ति, उसका अंत तो निश्चित है। अतः आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें, साथ ही अपने काम में व्यस्त और मस्त रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था जीने की कला। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।